4G हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को भी जयवीर ढोला की ओर से राम राम और नमस्ते। आप सभी को पता है कि भाई हरियाणा में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और लगातार जो उम्मीदवार हैं वो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं कि भाई हम अगर बनते हैं तो ये काम करेंगे वो करेंगे। हालांकि हम लगातार आपको जो उम्मीदवार हैं उनसे मिला भी रहे हैं। आज पवन फौजी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी को पता है उचाना में लगातार ये चाहे समाज सेवा की बात हो चाहे आंदोलन की बात हो, इनका चेहरा आपको कहीं न कहीं वीडियो में इंटरनेट के माध्यम से या फिर कहीं आपको जरूर दिखा होगा। तो आज इनसे पूरी बातचीत करवाते हैं। ये आम आदमी पार्टी से दावेदार हैं उचाना विधानसभा से। तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार भाई साथी, सबसे पहले तो आपके 4G के दर्शकों को मेरी प्यार भरी राम राम। जी। साथी मैं बताना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी आने वाले समय में 90 के 90 विधानसभा के जो हल्के हैं उनके अंदर चुनाव लड़ने जा रही है। जी। और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। जिस प्रकार से दिल्ली और पंजाब में काम कर रही है आम आदमी पार्टी, उसी प्रकार हरियाणा में करके दिखाएगी। अच्छा जी, मतलब पूरा दावा ठोक रहे हो आप अब की बार हो सकता है क्योंकि नई पार्टी है और हरियाणा में तो ऐसा होता है कि बदलाव सा मतलब जो चौधर पहले थी वही चलती है। क्योंकि उचाना में तो आपको पता है परिवार की बात कर लें, क्योंकि बदलाव जनता चाहती नहीं, होता नहीं। क्या लगता है साथी, उचाना के लोग 50 साल से राजनीति की जो विरासत रही है, राजघरानों की जो विरासत रही है, जी। दो परिवारों के मुख्य रूप से यहाँ राजनीति का दबदबा रहा है। एक वीरेंद्र का परिवार, एक चौटाला का परिवार। जी। एक ने अपने दादा के नाम से वोट लिए, एक ने अपने नाना के नाम से वोट लिए। इन लोगों ने काम नहीं किया, अपने पूर्वजों के नाम से वोट लेते आ रहे हैं। तो साथ ही अब की बार उचाना की जनता ने देख लिया है, क्योंकि इन्होंने विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया। यहाँ पर ना कॉलेज है, ना स्टेडियम है, ना बस स्टैंड है, ना सीवरेज व्यवस्था सही है। जी। और किसानों और जवानों की बात तो आपको पता होगा किस प्रकार से ये किसान हितैषी नहीं है। जी। वैसे जैसे और जो विधायक थे उन्होंने भी इतना काम कर रखा है कि चाहे वो उनकी सरकार हो या नहीं हो, लेकिन ये तो मतलब सीएम के साथ रहते थे, फिर भी इन्होंने इतना वो कर दिया कि जनता आज इनको देखना नहीं चाहती, गाँव में बढ़ भी नहीं सकते, ऐसा काम कर दिया। साथ ही इन्होंने, आपको बताऊँ, अपना फायदा, अपने लोगों का जो चुनिंदा लोग थे उनका फायदा पहुंचाने का काम किया। इन्होंने उचाना की जनता का किसी भी प्रकार का विकास करने का काम नहीं किया। लोग इनको क्यों नहीं देखना चाहते? और भी हमारे देश में ऐसे ऐसे नेता हैं, अगर ये काम करते तो मेरे ख्याल में इनको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी काम करती है, हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेता बोलते हैं हमें एक मौका दे दो। जिस प्रकार से दिल्ली और पंजाब में हमने काम किए हैं, एक बार सिर्फ वोट मांगने के लिए जाते हैं, दोबारा लोगों के बीच में, जनता के बीच में जाते हैं, छाती ठोक के बोलते हैं हमने काम किया तो वोट देना, वरना वोट नहीं देना। अगर ये लोग हमारे बीच में आके इस प्रकार से बोलें, उचाना की जनता को ये आके बोले हमने काम किया वोट दे दो, वरना वोट नहीं देना, तो इनकी सारों की जमानत जब्त हो, आपको भी पता होगा साथी। अच्छा सर, वैसे जैसे आप उचाना में अभी घूम रहे हो, क्योंकि आप लगातार लोगों से मिलते हो, तो क्या कुछ समस्याएं उचाना में देखने को आ रही? शिक्षा की, बेरोजगारी की, स्वास्थ्य की, क्या कुछ बोल रहे हैं लोग? साथ ही सारी समस्या हैं। गलियों की आपने पता होगा, गांव में आप किसी भी गांव में जाओगे वहाँ किस प्रकार से कीचड़ भरा रहता है। और भी सामाजिक इतने मुद्दे हैं, सारी की सारी समस्याएं हैं। शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। मैं सैनिक होने के नाते बताना चाहता हूँ, हमारे आम परिवार के बच्चे सेना के अंदर जाते थे, क्योंकि ये बड़े बड़े MP MLA के बच्चे सेना के अंदर नहीं जाते, विधायकों के बच्चे सेना में नहीं जाते। आम घराने के लोग, आम परिवार के बच्चे सेना के अंदर जाते थे, और वो भी अग्निवीर लाके इन लोगों ने खड़ी कर दी, बीजेपी सरकार ने खड़ी कर दी। क्योंकि लोग 4 साल की जो सेना करी है इन्होंने, कच्ची सेना, हम इसको बोलेंगे कच्ची सेना, अग्निवीर, क्योंकि उनको पेंशन नहीं मिलेगी 4 साल के बाद। यहाँ के वो किस प्रकार के काम करेंगे आपको भी पता है, क्योंकि 4 साल में एक सैनिक तैयार नहीं होता। सेना के अंदर जो नौकरी करता है उसको पता है 5 साल में उसको सैनिक का दर्जा दिया जाता है, लेकिन ये 4 साल में तो रिटायरमेंट हो जाएंगे, पक्का ट्रेंड सोल्जर नहीं बन पाएगा। जब ट्रेंड सोल्जर नहीं होगा, लड़ाई किस प्रकार से लड़ेगा? देश की हमारी सीमाओं को भी कमज़ोर करने का काम इस बीजेपी सरकार ने किया है, और लोगों ने मन बना लिया है, जिसने हमारे बच्चों के पेट पर लात मारा है। अब की बार इस बीजेपी सरकार को, इन पुरानी सरकारों को लात मारने का काम ये जनता करेगी। वैसे सर, जैसे जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो बोल रहे हैं कि ये जो रणनीति है ये विदेशों की रणनीति है और वहाँ पे लागू है, तो मतलब यहाँ पे भी लागू होनी चाहिए।
ये विदेशों की रणनीति है। जो भारत की रणनीति है वो क्यों नहीं तैयार कर रही है? विदेशों की रणनीति हमें नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे तो जो लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना है, जिन्होंने वर्दी के प्रति प्रेम है, वो लोग देश की सेवा करना चाहते हैं, वो बॉर्डर पर अपनी रक्षा करना चाहते हैं देश की। लेकिन इन्होंने तो 4 साल में वो सैनिक तैयार नहीं हो पाएगा। इन्होंने अंडानी और अंबानी की फौज तैयार करने का काम किया है, क्योंकि इन्होंने बोला हमारे दफ्तरों के पास सिक्योरिटी गार्ड खड़े हो जाएंगे, अंडानी की फौज में खड़े हो जाएंगे। तो साथ ही ये सेना के साथ एक गद्दारी का काम है। बिल्कुल। तो सर जैसे आप अब लगातार जनता में जाते हो, आम आदमी पार्टी अगर बन जाती है, अगर हो जाता है, तो क्या कुछ पहले आप एम लेकर के चल रहे हो? जैसे पंजाब की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, शिक्षा में बहुत अच्छे वहाँ पे है, और जो किराया है वो भी फ्री है वहाँ पे, हॉस्पिटल भी बहुत अच्छे हैं। तो हरियाणा में भी इस तरीके से देखने को मिलेगा? साथ ही बिल्कुल मिलेगा। जिस प्रकार से पिछले लगातार 3.5 सालों से मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, चाणा हल्का वासियों के बीच में जा रहा हूँ, उन लोगों ने दिल्ली के काम देखे हैं, पंजाब के काम देखे हैं। आपको मुख्य रूप से काम बताता हूँ। शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, रोजगार की बात है, महिलाओं को किराया माफ़ करने की बात है, उसके बाद महिलाओं को 1000 रुपया देने की बात है, किसानों को किस प्रकार से मुआवजा दिल्ली और पंजाब के अंदर दिया जाता है, जवानों को किस प्रकार से सम्मान दिया जाता है। आपको पता होगा, अगर कोई सैनिक दिल्ली और पंजाब के अंदर शहीद होता है, परमात्मा ना करे इस प्रकार की घटना किसी के साथ हो, हम उसकी जान तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन आम आदमी पार्टी उस परिवार के साथ एक सहयोग रूप में 1 करोड़ रुपया देने का काम आम आदमी पार्टी करती है पूरे देश के अंदर, और ये कोई नेता दूसरे सोच भी नहीं सकते। अच्छा जी। तो साथ ही लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है, क्योंकि पंजाब हमारा बड़ा भाई है। जब वो सरकार को बदल सकता है, आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकता है। अब की बार हरियाणा वालों ने भी मन बना लिया है, पंजाब से पीछे हम भी नहीं रहेंगे। अच्छा जी। वैसे उचाना एक हॉट सीट है, और यहाँ से बताया जाता है कि भाई जो भी यहाँ से विधायक बनता है तो कहीं न कहीं मंत्री बनता है, और उचाना एक ऐसी भूमि बताई गई कि भाई राजनीति की यहाँ पे राजनीति होती है लेकिन काम नहीं होते। ऐसा है, आपको पहले ही बता सकूँ, यहाँ राजघरानों का राज रहा है। जब तक आम लोगों को यहाँ पर सीट पर नहीं बिठाया जाएगा, जब तक भला नहीं हो सकता। क्योंकि इन राजघरानों वालों को तो पता नहीं है। देसी भाषा में बताना चाहता हूँ दर्शकों को, जिस साथी ने लोगों के डोला पर भौखड़ी पाड़ी हो, वो विधानसभा में पहुँचेगा, उसको किसान की, मजदूर की, जवान की सारी समस्याओं को पता होगा, उसको समस्या बताने की ज़रूरत नहीं होगी। ये लोग तो हमारे बीच में ज़रूर आते हैं, ये बोलते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, मैं जवान का बेटा हूँ। ना इनको किसान का पता है, ना जवान का पता है। ये तो इनके तो हजार एकड़ ज़मीन पड़ी है, इनके तो पता नहीं लोग कौन कौन बोता है, इनको तो अपनी ज़मीन का पता भी नहीं कहाँ है। लेकिन ये समस्याओं का समाधान तो सिर्फ आम परिवार का बच्चा ही कर पाएगा। जी। वैसे सर आपको नहीं लगता, क्योंकि जो ये बीजेपी सरकार है, जैसे केजरीवाल जियों की बात कर लें, इनको जो पार्टी ऐसे लगती है कि भाई वो अब ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, उनका परिवार बड़ा हो रहा है, तो उनको तोड़ने का काम करती है? आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 12 साल में आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी, और 12 साल में नेशनल पार्टी बनने का दर्जा आम आदमी पार्टी ने हासिल किया है। क्योंकि हमारी 2 राज्यों में सरकार है, गुजरात में, गोवा में, वहाँ हमारे विधायक हैं। तो साथ ही इन्होंने डर किसी से है तो एक कट्टर ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल जी है, क्योंकि वो इन तानाशाहों का अंत करेगा। एक सहयोग की बात और वो मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी का जन्म हुआ उस दिन जन्माष्टमी थी। अच्छा। और हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जन्माष्टमी के दिन किसका जन्म मनाया जाता है? श्री कृष्ण भगवान का। कृष्ण भगवान ने किसका अंत किया था? कंस का अंत किया था। उसी प्रकार से इन तानाशाहों का अंत करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी अवतार रूप में इस धरती पर आए हैं, और इन तानाशाहों का अंत होगा एक दिन, आप देखना साथियों। बिल्कुल। तो भी आप लगातार हमारे चैनल के ऊपर वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो दावा ठोक रहे हैं कि भाई अगर हमारी सरकार आती है तो हम ऐसे काम करेंगे। तो सर उचाना में आपको क्या लगता है कि लोगों का प्यार अब की बार मिलेगा? बिल्कुल भरपूर प्यार मिलेगा, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। दूसरी पार्टियों की तरह हम जुमले नहीं देते, हम गारंटी देते हैं, वादे नहीं करते। जो काम करके दिखाते हैं वही लोगों के बीच में कहते हैं। इन औरों की तरह नहीं हम बुढ़ापा पेंशन इतनी कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन हम तो काम करते हैं ग्राउंड में जाकर।
वैसे आप पंजाब में और दिल्ली में जाकर किसी से फ़ोन लगाकर पता करना आम आदमी पार्टी वाले किस प्रकार से काम कर रहे हैं, अपने आप आपको पता चल जाएगा। जी, वैसे पीछे एक सर्वे हुआ था सर, उसमें बताया गया था कि बेरोजगारी में हरियाणा 1 नंबर पे आ गया। हरियाणा बिल्कुल 1 नंबर पे आ गया, सारे साथियों को पता है। और पंजाब में पिछले 2.5 साल में 43,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम आम आदमी पार्टी सरकार ने किया है, बगैर खर्ची और पर्ची के। यहाँ तो सारी चीज़ें, क्योंकि पेपर नहीं होते, जो पेपर निकालते हैं चाहे नीट का हो चाहे नेट का हो और दूसरे भी अदर पेपर, जितने भी सारे के सारे पेपर लीक होते हैं। 45 पेपर लीक हो लिए आज तक पिछले 1.5-2 साल में। आपको क्या लगता है ये मतलब सरकार पेपर लेने में सक्षम नहीं है, इनके पास ऐसे लोग नहीं है जो किस तरीके से करवा सकते हैं? क्योंकि राजस्थान में एक रीट का एग्जाम होता है, बहुत बड़ा एग्जाम है वो सरकार अगर वो करवा सकती है तो हरियाणा वाले क्यों नहीं करवा सकते? हरियाणा सरकार वाले करवा सकते हैं, लेकिन इनकी नीयत में खोट है। ये नहीं चाहते किसी के बच्चे नौकरी लग जाएं। ये जो पैसा है वो तनख्वाह के रूप में नहीं देना चाहते। ये पेपर लीक पीक करा के वहीं कोर्ट में उलझा के अपनी सरकार का पूरा टर्नओवर कर जाएंगे, लोगों को रोजगार नहीं देंगे ये। जी। तो लास्ट में क्या कहना चाहोगे सर? लास्ट में मेरा ऊंचाना हल्का वासियों से सभी से मेरी अपील है, आपने दिल्ली के काम देखे, आपने पंजाब के काम देखे, आपने दोनों सरकारों के काम देखे, अब की बार आपने आम आदमी पार्टी को चुनना है। और यहाँ से ऊंचाना में आम आदमी पार्टी का आम परिवार का विधायक होगा, जब हमारा भला हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। तो भाई पूरी वीडियो आपने देख ली है, फौजी साहब ने अपने जो है विचार बताए हैं और आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। आपको क्या कुछ लगता है, अब की बार उचाना की बात कर लें, पूरे हरियाणा की बात कर लें, क्या बदलाव होना चाहिए? क्योंकि लगातार कांग्रेस का राज आपने पीछे देखा, अब 10 साल से आप बीजेपी का राज देख रहे हो, तो हो सकता है एक मौका इनको भी मिलना चाहिए। तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दे देना, आगे और भी दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।